द्रौपदी का पिछला जन्म। सोमभूति, सोमदेव और सोमदत्त नाम के 3 भाई और उनकी पत्नियों का नाम क्रमशः नागश्री, भूश्री, यक्षश्री था। चंपा नगरी में एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन सोमदेव ने अन्य 2 भाइयों को भोजन पर आमंत्रित किया। नागश्री ने बड़ी उत्सुकता से स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाया। दुर्भाग्य से उसने जो ककड़ी की सब्जी बनाई थी वह कड़वी और जहरीली निकली। उसके कंजूस स्वभाव ने उसे सब्जी फेंकने की अनुमति नहीं दी और उसने पूरी सब्जी एक जैन भिक्षु को परोसी, जिसने इस कृत्य को उदार और भक्तिपूर्ण समझा। हालांकि साधु के शिक्षक ने सब्जी को उसके रूप से आंका और उसे सब्जी को दफनाने का निर्देश दिया। जब जैन साधु ने एक चींटी को सब्जी की एक बूंद खाकर मरते देखा तो अन्य जीवों के प्रति उसकी करुणा जागी और उसने पूरी सब्जी खा ली। उनकी आत्मा सर्वार्थ सिद्ध विमान में फिर से अवतरित हुई। उनके गुरु ने उनके बलिदान के बारे में सुना। शिक्षक ने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग ये जानने के लिए किया कि नागश्री थे मंगलहरी रिहाई अपराधी। उन्होंने अपने शिष्यों से सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के लिए कहा कि नागश्री ने एक साधु की हत्या कर दी है। नागश्री को उनके परिवार ने सड़कों पर उतारा। उसे कोई पश्चाताप नहीं लगा। वह एक दर्दनाक मौत मर गई और एक मछली के रूप में पुनर्जन्म हुआ। फिर उसकी आत्मा 7वें नरक में गई, जहाँ से वह एक कोशिकीय जीव के रूप में अनंत बार पैदा हुई और अंत में वह चंपा नगरी में सागरदत्त की बेटी सुकुमालिका के रूप में पैदा हुई। सुकुमालिका का विवाह जिनदत्त के पुत्र सागर से हुआ था। हालांकि सुकुमालिका का स्पर्श इतना उग्र था कि उसने उसे छोड़ दिया। बाद में जब सागर को खुद खेद हुआ तो उसने एक भिखारी को राजकुमार के रूप में प्रश्न किया और उसकी शादी सुकुमालिका से कर दी। भिखारी भी उसके स्पर्श से पीछे हट गया। इसके बाद सुकुमालिका एक नन बन गई। उसने अपने शिक्षक की बात नहीं मानी और एक बगीचे में घोर तपस्या करने चली गई। यहाँ उसने देखा कि 5 पुरुष एक वेश्या को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनका पतन हुआ। उसने प्रार्थना की कि उसकी तपस्या के पुरस्कार के रूप में वह अपने अगले जन्म में 5 पुरुषों की एक सम्माननीय पत्नी बने। वह पहले स्वर्ग में एक देवी के रूप में फिर से अवतार लिया गया था और अंत में उनकी आत्मा राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी के रूप में पैदा हुई थी। भौतिकता के लिए धर्म नहीं करना चाहिए। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલ જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.